अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़ तो मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है आबिद मार्केट कैंची अमर सिद्धू के इस इलाके में। ये इलाका जनरल अस्पताल की बिल्कुल बैक साइड लगता है। ये इलाका पिछले 3 रोज़ से बिजली से महरूम है। लाहौर में बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, उसके बाद बहुत से इलाके तारीकी में डूब गए और लेस्को का जो निज़ाम है वो मफलूज होकर रह गया। लेकिन ये इलाका वो है जहाँ पे अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। ये अहले इलाका के लोग सरापा एहतजाज, अभी कुछ देर कबल ये मेन फ़िरोज़पुर रोड पे सरापा एहतजाज से ट्रैफिक ब्लॉक किया था। उसके बाद अब ये वापस अंदर आ चुके हुए हैं। लाइट नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक भैया। क्या मसला है? 72 घंटे हो गए सर जी, सारा कुछ खराब, बच्चे रोंदे पे ने। 72 घंटे हो अल्लाह गए के हुक्म से। जब बारिश हुई और उसके बाद नहीं आई, लाइट चली गई। चली गई। जुमेरात को बारिश पड़ी, जुमेरात को पड़ी है, लाइट चली गई। चली गई है और अभी तक नहीं आई। नहीं आई। तो क्या लेस्को वाले क्या कहते हैं? जो भी करो आते हैं करते हैं, आते हैं करते हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। सड़क रोकी एहतजाज किया, ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ को 2 घंटे तक आ रहे हैं। एहतजाज किया, एहतजाज पुलिस ने कहा 2 घंटे में लाइट 2 घंटे में हाँ आए जी एहतजाज खत्म कर दे। एहतजाज। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है, सेम ऐसे ही एहतजाज करने गए हैं, हमने प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी आप जाएं, आपको 2 घंटे बाद आके ना आपकी लाइट वगैरह ठीक कर जाएंगे। दफ्तर जाते हैं, दफ्तर ना कोई मिलता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है ही कोई नहीं, कहते मिलता ही कोई नहीं। कोई भी नहीं मिलता है ही कोई नहीं। 2-2 घंटे वहाँ बैठ के आ गए, वो कह रहे हैं जी ठीक है जैसे आएगा कोई कर देंगे आपका, कोई मसला नहीं, आप जाएं। फिर आके हमने एहतजाज किया है। इनके दफ्तरों की लाइट 3 से 4 घंटे बंद करके देखें इनकी हालत। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की तो हद ही कोई नहीं है ना। आप एक घंटे के लिए SDO के दफ्तर की लाइट बंद करें हैं ना, इनको एहसास हो। जब भी जाते हैं दफ्तर कोई मिलता नहीं है, ना कोई यहाँ सुनने वाला है। 3 दिन हो गए हैं पूरे, यहाँ पे बाजार जो है वो डेड है, कारोबार डेड है, लोग जो हैं वो अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों में जा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, गाढ़ा है। यहाँ हमेशा मुस्लिम लीग नून जीती है और कोई बंदा कोई पार्टी यहाँ से नहीं जीती। अब करंटली भी MPA भी नून लीग का है और MNA भी नून लीग का है। तो अब कौन है मैंने आपका? ये अता तारड़ साहब हैं। अच्छा, ये तारड़ के हल्के में अता तारड़ साहब का हल्का है। बाकी वजीर इत्तलात जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब हैं। ये इस एरिया ने बहुत बारीक शरीयत से इनको जिताया है। असद खोकर साहब हैं MPA, वो भी हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया, 2 मसाजिद हैं यहाँ पर, एक साबरा है, एक शमीम मस्जिद है। इनकी लाइट नहीं है, 4 दिन हो गए हैं, छोटे छोटे पानी भी नहीं आ रहा। लाइट नहीं है तो पानी कैसे मोटर आएगा? चलेगी। तो ये हम कहना चाहते हैं साहिब इक़्तिदार से, जो हमारे MNA MPA साहिबान हैं, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आपके इलाके का, ये इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इलाके को जिताया है, आप किसी ने राब्ता नहीं किया तारड़ साहब? नहीं, अभी रब्ता किसी से हो नहीं सका जी, हो ही नहीं सका। हो ही नहीं सका। 3 दिन से राब्ता नहीं हुआ। अता तारड़ साहब, चूँकि आजकल मीटिंग चल रही है, आपको पता है, वफाकी वज़रा की काबीना की मीटिंग्स हैं, इस वजह से वो इस्लामाबाद हल्के का पता ही नहीं, हल्के का नहीं ना ख्याल रखना है। नहीं, ख्याल तो वो ख्याल रखे तो फिर लाइट आए। ये मामला आ रहा है। अब उनसे, ये आपके तवज्जुह से हम उन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये आपका हल्का है, आपका गढ़ है। इन लोगों ने बड़ी बारीक शरीयत से आपको जिताया है। मैं खुद नून लीग का नुमाइंदा हूँ, यहाँ से वोट लेके दिए हैं। मरकज़ी तारड़ साहब को फ़ोन करें, मैंने नहीं उठा रहे। वो उधर हैं जी, इस्लामाबाद में है, वो है। तो ये आप मेहरबानी, आपका बड़ा अच्छा किया, आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी आवाम की आवाज़ जो है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल गर्मी है। है। 4 दिन से लाइट नहीं है, आप अंदाज़ा करें ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे घर वाले दूसरे घर, खाला के घर भेज दिए हैं बच्चे कि यार 2-3 दिन वहाँ रेस्ट करें। अभी तक वो नहीं आए, अभी उनका पता नहीं है वो कैसे, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है। कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा क्या कसूर है? बिजली के बिल इतने बड़े आते हैं जिसका हिसाब नहीं है। ये बात ठीक है। उनके पास जाएं किस्त करवाने, तो वो कह रहे हैं जी ये देना पड़ेगा। वो दे रहे, अपने जो भी चीज़ बेचनी है बेच के दे, बिल दें, बिल भी दे रहे हैं, उसके बाद ये हाल है। महंगी बिजली खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं है, लाइट नहीं, सुनता भी कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ वाटा के दफ्तर जाते हैं, वो एक अफसर मिलता है, वो कह रहा है आधे घंटे तक आती है, उसके बाद वो भी गायब हो जाता है, उसका पता ही नहीं है कहाँ होता है। 3 दिन हो गए।
3-4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। जो मैं रात को गई ना, चौथा दिन है, आज चौथा दिन है। जो मैं रात को नहीं, इससे पहले की गई। आज बारिश से पहले की गई हुई आपकी लाइट। पहले की गई है। ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। इन सब लोगों ने, मैं पर्सनल जानता हूँ, इन सब लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। 4 दिन हो गया। आपकी तो हुकूमत है भाई। 1 हफ्ता पहले पैसे दे के, ट्रांसफार्मर के पैसे दे के रखवाया है। अब फिर से क्या पैसे देने पड़ेंगे हमें? आज आया है, कहता है पैसे देंगे तो आपका ट्रांसफर 30,000 रुपया मांग रहे हैं। किसने कहा? एक लेस्को का बंदा आया था, कहता 30,000 देंगे तो आपका ट्रांसफर ठीक होगा। आधी पहले भी दुकानों से पैसे दिए, चले यार ले लें यार, रखते हैं यार, मुसीबत है, ज़रूरत है। अपने महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ना 30,000 रुपया इकट्ठा करके ਦਿੱਤਾ है, 3 दिन बाद ट्रांसफर रखाया है। राती सुबह 5:45 बजे आई है, परसों चौथी की जिनके 48 घंटे बत्ती गई थी उसे भी, तो 30,000 रुपया इकट्ठा करके ਦਿੱਤਾ है, सुबह 5:45 बजे ला के गए ने। अफसरान से पूछने कहते हैं हमें तो पैसे मिले नहीं, हमने तो लिए नहीं है। ये उनकी लेबर ही है जो पैसे लेके जा रही है। वो कहती है हमें पैसे दें तो आपका काम अभी कर देते हैं, पैसे नहीं है तो काम नहीं होना। ऐसा नहीं है तो गर्मी में बैठे। पैसे दिए उन्होंने, लिखा है वहाँ 18 घंटे के अंदर अंदर ला के उन्होंने लगा भी दिए भी हैं। दिए भी हैं। ये दोबारा खराब हुआ है। अब वो कह रहे हैं और दें, तो फिर दोबारा से आप देंगे तो आपका ट्रांसफर में रखा जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कब रखा गया था जी? ये पहले पिछले हफ्ते में उससे पहले भी खराब थी। खराब था। हाँ जी, 2 दिन चला है, चलने के बाद फिर खराब हो गया है। 1 महीने में 3 दफा ट्रांसफर जो है ना खराब हो जाता है, तो पैसे इकट्ठे करके देते हैं, उससे 10 दिन बाद तो फिर लगता है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन बत्ती नहीं आती। जब पैसे देंगे तो फिर ट्रांसफर में लगता है। ये हाल हो गया इसका। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? गर्मी से रह रहे हो, क्या पानी के साथ 3 दिन हो गए, लाइट आ नहीं रही बिल्कुल। वहाँ काम करते हैं, वो हमारी शॉप है। अभी 30,000 रुपया दे दो उनको, शाम को लग जाएगा। सारे लाइटा बंद, 3 दिन हो गए, सारे लाइटा बंद है। लाइट नहीं है और काफ़ी सारे मसाइल हैं जो पानी की वजह से हमें वो झेलने पड़े हैं। बारिश में पानी निकलता नहीं है यहाँ से। वोट लेने के लिए हमारे पास ये सारे गिल्टी लोग आ जाते हैं। हमें ये गिल्टी लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए इनको छोड़ा ही कुछ नहीं इन लोगों ने। ये नहायत ही मेरे हिसाब से तो ये लोग हमारे लिए तो बवाल बने हुए हैं। तो आप कह रहे वजू नहीं हो सकता? हाँ जी, पानी होगा तो वजू होगा ना। जाहिर है पानी नहीं है, वुजू कहाँ से होगा? घर में लाइट नहीं है, मसाजिद में नहीं है, मार्केट में नहीं है, वुजू कहाँ से करके आएंगे? क्या करेंगे? कोई नहीं सुन वो रहा। पानी कंप्लेन की आपने लेस्को के नंबर पे? करके आए हैं कंप्लेन, कॉल ही नहीं सुनते वो तो। नहीं सुन रहे? नहीं। कॉल करें अभी? जाके डायरेक्ट करके आए हैं हम 4 तो। दिन हो फिर गए, भी उसके 4 बावजूद दिन हो भी गए, ऐसे- हमने कॉल किया, कोई भी उठा ही नहीं रहा। लिखी हुई है उनके पास, वो कहते हैं नहीं अभी तक हो नहीं, आपका काम ही नहीं होना। आगे आए भाई, आगे। कही जा रहे हैं कि हमने कंप्लेन लिख ली है, आपका काम हो जाएगा बस। ये तकरीबन 10-12 बिल पकड़ के मुख्तलिफ नंबरों से किए 118 बिल, और बार बार यही कहते हैं आपकी कंप्लेन दर्ज नोट हो गई है। बस हो गई, आपका काम हो जाएगा। कोई 2 दिन बाद दोबारा करो, फिर यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 दिन बाद 2 घंटे बाद आता ट्रांसफार्मर लगेगा। इस बात को कितने घंटे हो गए? 2 घंटे होने वाले हो गए। ये एसपी साहब आई थी बंद मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा कि ठीक है 2 घंटे में आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। पता ही कोई नहीं अभी तक। किसी पुलिस वाले ये 2 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो अभी कोई चक्कर ही नहीं है थाना के किसी जो SHO थे इमरान साहब वो है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई, कह रहे हैं जाएँ आप एहतजाज खत्म करें, 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अब देखें कब तक होता है फिर। तो यानी ये नौबत आई मेन फिरोजपुर रोड बंद करने की। हाँ जी, अभी तक हुआ नहीं है वैसे, लेकिन नौबत आ गई फिरोजपुर रोड बंद करने की। किया था। उन्होंने कहा जी आप जाएं, 2 घंटे तक हो जाएगा आपका काम। बंद किया हुआ था, कितनी देर बंद रहा है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने कहा 2-3 घंटे में आपका काम हो जाएगा। रोज रोड बंद होगा तो सुनाई होगी ना, वैसे तो नहीं कर रहे वो सुनाई। कितनी दफ़ा गए हैं, कितने फ़ोन कर रहे, उठा ही नहीं रहा कोई भी। जब बिल भी ज़्यादा गलती से उठाता ही नहीं है कोई। उधर जाएं तो हमला ही नहीं होता। ये तो हाल है। रोज बंद हो जाएगा तो फिर सुनेंगे। अब कल फिर छुट्टी है, फिर मंडे पे चली जाएगी। कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल है सर, बहुत गर्मी है। बिल आ रहे हैं, अब बहुत परेशान हैं हम। एक कुंभों से बड़ा इस्तेमाल था हमारा। 35,000 रुपया बिल भेजिए, ये गवर्नमेंट और बिजली इनके पास है नहीं। इन्होंने IPP के हवाले हमें कर दिया और वो अपनी मर्जी से रेट लगा के आवाम को लूट रहे हैं। तो इस चीज़ का मैं शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को कहता हूँ कि इसका कोई हल निकाले, बिजली के रेट कम करें और बिजली हमें दें। आपको तो बिजली भी नहीं मिल रही? सर कुछ भी नहीं मिल रहा, महंगाई 3-4 दिन हो गए ना, बहुत तंग हो रहे हैं। बहुत गर्मी से मरदे पैन बच्चे भी, दुकानदार सारे कारोबार डाउन हो गया, बिल्कुल काम नहीं है। बत्ती ट्रांसफर होना, कैमरा में आके देखो कि कितने दिन हो गए खराब गया। ये परसों सारे तारा बारिश सड़ हुई गया, है, कोई बत्ती वाला नहीं फट आता, गया। कोई पूछता नहीं आता। 2 दिन बाद वो उतार के लेके गए हैं और कल रात को 1 बजे वो लगा के गए हैं और सुबह तकरीबन 8:30 या 9 बजे लाइट ऑन हुई है। ये भी डैमेज था, ये भी इन्होंने लगाया, अभी फिर देख ले लाइट नहीं है।
ये तो हाल है इस मुल्क का। सुबह लगाया, रात को लगा के गए हैं, वो भी 4 दिन से बंद है, ये भी, और रेट बढ़ा का बिल सिर्फ 1,30,000 रुपये पे किया और 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। 1,30,000? हाँ जी, 3 मीटर का ऊपर नीचे 5 मरले घर का लाइट 3 दिन से नहीं आ रही। ये हाल है ये मुल्क का। जो वो वाला लगाया है वो रात को मोहल्ले वालों ने 11,000 रुपया जो ना क्रेन का इकट्ठा करके दिया, नहीं कि पैसे नहीं है। मोहल्ले वाले इकट्ठे करके? हाँ जी, मोहल्ले वालों ने 11,000 रुपया इकट्ठा करके दिया क्रेन के किराए का। क्या उनके पास क्रेन भी नहीं? क्रेन नहीं है, क्रेन किराए पर लेके आए हैं। 2 बंदे भाई कहाँ से पड़ के ये क्रेन किराए पर ला के मोहल्ले वालों ने पैसे करके इनको किराया दिया है कबाब डालों को। ये लोग हैं सिस्टम चलता है, पैसे इकट्ठे करके दो, चलवा लो, वो नहीं देते तो फिर 20-25,000 बिल भी दें इन्हें, उसके बाद बिजली का जो बिल आता है वो भी दें। अब जब बाएँ वापडा या ट्रांसफार्मर खराब हो उसके भी हम पैसे दें। प्राइवेट क्रेन लेके आनी है, पैसे दोगे तो ये लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये लेस्को के हालात है जी कि यहाँ पे जो है बिजली जो है पिछले 4 रोज़ से 3 रोज़ से नहीं आ रही, मुश्किलात हैं। और जो पैसे देंगे तो काम होगा, मशीनरी के लिए भी पैसे इस अहले इलाका के लोगों को देने हैं। हमारे नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ये आवाज़ लेस्को जो है इतना नाअहल इदारा है कि बिल के ऊपर जो नंबर मेंशन किए हुए हैं फ़ोन के, एसडीओ के, एक्सियन के, वो तकलीफ़ ही नहीं करते कि फ़ोन उठाने, उठाते ही नहीं है, उठाते ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते। ये सब लोगों ने एक्सियन, एसडीओ को फ़ोन किया, कोई तकलीफ़ नहीं करता फ़ोन उठाने की कि ये किस मसले में है। 3 दिन से पहले उस इलाके की लाइट बंद थी, उसके बाद वो क्लियर हुई है, अब इस साइड की हो गई है। इतने बिल लेके सबसे नाअहल पाकिस्तान का ये इदारा है कि जो ये एसडीओ वगैरह क्या दफ्तर भी नहीं बैठते? दफ्तर में वो छोटी से पहले तकरीबन 3-4 बार आया, इतनी छुट्टियाँ वो कर रहे हैं। जब भी जाओ जी एसडीओ मौके पे मौजूद ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप यहाँ? वेले बह गए वेले बह गए, जारी गल बत्ती नहीं तो करना की है। आई दे तो सिर खुड़कर नहीं आई दा, कम करते है कोई नहीं है। ये तो अच्छी खासी मार्केट है। आप देख लें, आप देख तो रहे हैं सारी सूरत हाल, हर आदमी तंग है। बच्चों की क्या हालत है? बच्चे परेशान है सारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों से बाहर ले आती, माएँ भी ले आती, उनको खिलाती। आप गर्मी इतनी है, हाथ वाले पंखे चल रहे हैं ऐसे, बस परेशान है। पानी पीने के लिए परेशान है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बेकार है ये सारा। ये बिजली बुनियादी ज़रूरत है जी, उसके साथ सब कुछ कनेक्टेड है। पानी चाहिए बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, नौजवानों को, हर इंसान को की ज़रूरत है ये। और इस दौर में भी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे बारिश हुई है, उसके बाद बिजली का यहाँ पे मसला क्रिएट हुआ है। 3 से 4 रोज़ हो गए यहाँ पे अहले इलाका मुसलसल परेशानी। बड़ी मार्केट है और ये पूरी मार्केट जो है इसका कारोबार जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से मुश्किलात लोगों की बढ़ती जा रही है। लोग कहने कि इतने ज़्यादा बिल अदा कर रहे हैं और लेस्को हुकाम जो है वो हमसे पैसे तलब करते हैं। जो अफसरान हैं यहाँ के इस सर्कल के, वो मौजूद ही नहीं होते, आवाज़ बात ही नहीं सुनते। और जब कि जो प्राइवेट मशीनरी मंगाई जाती है उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं, अपनी मशीनरी नहीं लाई जाती। मसाइल हो और तो कोई सुनता नहीं है, बिजली का बिल देना हो तो फ़ौरन आ जाते हैं, अदायगी ना की जाए तो मीटर काटने के लिए फ़ौरन आ जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेकर्स वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बार के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त कैंची अमर सिद्धू के इस इलाके में, और इस इलाके के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि पिछले 3 रोज़ से 72 घंटे हो गए यहाँ पे बिजली बहाल नहीं हुई। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई, उसके बाद लाहौर शहर जो है वो तारीकी में डूब गया। बहुत से इलाकों में बिजली चंद घंटों बाद बहाल होना शुरू हो गई, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे 72 घंटे से बिजली बहाल नहीं हुई। इस इलाके में आए हैं तो जो ख़बरें मिल रही हैं, जो इलाके के लोग शिकायत लगा रहे हैं, वो बड़ी अजीब है। वो ये कहते हैं कि लेस्को काम यहाँ पर आते हैं,
पैसे मांगते हैं और कहते हैं काम करवा लो, अगर पैसे नहीं देते तो काम नहीं होता। अभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, उसके लिए पैसे दिए, वो दोबारा ख़राब हुआ, अब कहते हैं दोबारा पैसे दो और फिर यहाँ पे जो है वो बिजली बहाल की जाएगी। मशीनरी के लिए भी उन लोगों को जो है वो पैसे देने पड़ते हैं कि वो अपनी जो मशीनरी का इस्तेमाल है वो कर सके। ये जो पूरा बाज़ार है ये इस वक्त जो है वो इस वक्त आप देखें कि ये यहाँ पे कारोबार जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है, बिजली है, उसका मसला चल रहा है। कैसे हैं भाई? भाई हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट नहीं आ रही? लाइट 3 दिन से परेशान थी, लाइट नहीं आ रही। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा क्या करे, गवर्नमेंट इंतज़ार करे, कोई काम ही नहीं करते। बिजली के बिल इतने भर भर के दे देते हैं, हम लोग क्या कमाएं, क्या करें? इसको वाले सुनते नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, तोड़ फोड़ क्या करें हम, किसकी बात करें, किसको कहें कि हमें बिजली दो, हम काम करने से मफलूज हुए पड़े, हमारे घर का काम काज बंद है, कहाँ से खाएंगे? आखिर दुकान का रेंट देना है, घर का रेंट देना है, काम नहीं करेंगे क्या करेंगे? ये बिजली तो दे नहीं रहे हमें। और एक दिन की बात नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन मुसलसल हो गए हैं। इन किसी कम यार, ये इतना होना चाहिए यार कि सब लोग घरों वाले भी हैं, घर में पानी भी नहीं है, क्या कहाँ से गुजारा करेंगे? मुश्किलात तो है। इंसान रहते हैं, जानवर गुजारा नहीं करेगा, इंसान रहते हैं। इस गर्मी में तो जानवर नहीं गुजारा, जानवर भी गुजारा करना मुश्किल है, तो फिर ये सब इंसान है, कैसे गुजारा करेंगे? हवा चाहिए, पानी चाहिए। क्या ये लोग तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ हम लोगों ने तनख्वाहें लेनी है, काम के लिए रिश्वत लेंगे, ये तो कोई बात ना होगा। इंसान की कम से कम कदर होनी चाहिए यार, देखना चाहिए कि लोग मजबूर हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे, किसी के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। क्या करते हो? शॉप है मेरी तरफ। किस चीज़ की? पीको वगैरह की। लाइट नहीं आ रही? 3 दिन से बाहर बैठ के जा रहे हैं, शॉप से बाहर आते हैं, पसीने में हाथ वाला पक्का झोलते हैं, वैसे ही हम अंदर शटर बंद किया, 8 बजे घर वापस। और ये मेन हल्का है मॉडल टाउन के साथ, इधर अतात तारड़ साहब जीते हैं, लेकिन परवाह नहीं है किसी को। यहाँ से और वो उन्हें, मैं उस दिन बयान सुन रहा था, वो कहते 200 यूनिट फ्री ने बोला हुआ था आवाम को, वो कहते वो तो हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं है, वो तो बिलावल भुट्टो का प्रोजेक्ट है। अल्लाह माफ़ी दे यार, उनका 300 का है, उनका 300 का, इनका 200 का था, लेकिन इन्होंने फिर भी कितने साथ मेन हल्का है। आपको तो लाइट चाहिए भाई, यहाँ पे अभी लाइट भी चाहिए, लेकिन काम भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं है, वैसे काम ख़त्म हुए पड़े हैं और ऊपर से लाइट भी नहीं आती। तारड़ साहब ये आपका हल्का है और यहाँ पे लोगों को 3 दिन से जो है वो बिजली नहीं मिल रही। हो गया ना, सारा मोहल्ला है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ने, ना लाइट है ना पानी है, बहुत प्रॉब्लम है, रात को सो भी नहीं सकते बच्चे, बहुत परेशानी है, कुछ तो बहुत कुछ करें। बच्चे तो बहुत परेशान, छोटे छोटे बच्चे जो देखना, वो भी छोटे छोटे बच्चे गलियों में बाहर निकले हुए हैं, ना पंखा चल रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, 3 दिन हो गए, बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। हाँ, जरा घर वालों से बात करते हैं कि वो बताएं हमें कि ख़ास तौर पे कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे ये इलाका जो है वो। काम तो बैठे पे ने, काम नहीं होंदा पे, काम करने तो बाजार होए पे नहीं, काम हो रहा नहीं होंदा पे। 3-4 दिन हो गए ने, बत्ती नहीं आती थी, बड़ी परेशान होए पे असी आप सारे घरों वाले को बत्ती लाइट नहीं आ रही। कितने दिन हो गए? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा स्कूल जाती है? जी। किस क्लास में पढ़ती है? 4 में। 4 क्लास में। कितनी गर्मी है? ज़्यादा है। ज़्यादा है ना, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। हाँ जी। तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है जी? भाई देख लो, ना पानी है ना लाइट है, ना पानी है, पानी भी खत्म, लाइट भी खत्म, 3 दिन हो गए हैं, कोई सुनाई नहीं, घर में तो कुछ भी नहीं देखने, कोई सोलर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो यूपीएस बंद। 3 दिन तो यूपीएस भी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए, इतनी बुरी हालत है, छोटे छोटे बच्चों की, सारा यही हाल है। इसलिए अगर ये बाहर निकल जाओ कुछ देर के लिए। ये सागर है, मैं कभी निकली नहीं। ये सुन रहे हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? असद। असद स्कूल जाता है? नहीं जाते? जाते हो? ये देखें जी, छोटे छोटे बच्चे ये इस वक्त यहाँ पे। यूपीएस बंद, सारा वेस्ट सिस्टम साडा साहब दा, पानी कतरा नहीं है, ड्रमियां भर के आपस 3 डड पै ने, तो कित्थों जाके पानी पहले आंदे थे, रोन आता पे सानू। नहीं आ रही बत्ती नहीं आ रही, 4 दिन है, चौथा दिन किस दिन दोबारा 4 बजे की गई।
हाले तक नहीं आई। नहीं ये तिक्कन नहीं, पानी भी नहीं, ना पानी ना। तो कल गैस भी गई चली, गैस भी चली गई, गैस भी चली गई। तक अज कल आई फिर 5 बजे, परसों भी गई तो कल 5 बजे आई। एडा छोटे छोटे बच्चे ने कितने किसी के घर लैके जाइए, रात को किसी के घर लैके गए बच्चे एसी तो स्वाद होंगे वो इन्ना कलपते रोंदे ने सारी रात। छत ते लैके गए तद रोना शुरू कर दिता बच्चों ने, निक्के निक्के साडे बच्चे ने। तो सारे उन्हें दिल का मसला वे, वो एसी तो बगैर नहीं रह सकते। बिल भी जमा कराइए, खून भी चूसीए तो बत्तियां फिर नहीं आ। कितना है आपका? तो 40,000 रुपया। 40,000 बिल भी दे रहे हैं? बिल भी दे रहे हैं। 40,000 रुपया आया बिल, देख लो आप साहब ने पूछ लो। 40,000 रुपया बिल आया वे एक एसी का। बत्ती नहीं आ रही, बत्ती नहीं आ रही। यही है जी हालात जो इस वक्त यहाँ पे लोग घर के अंदर कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये खातून जिनकी आप गुफ्तगू सुन रही थे वो बस रोने वाली थी क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं, उनके खावंद हैं जो दिल के मरीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल दे रहे हैं, भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन जो लाइट है वो ऐसी है कि वो अब आ ही नहीं रही। इतने बिल अदा करने के बावजूद सहूलियात क्या हैं, कुछ भी नहीं। मसला होता है तो हुकाम खामोश हो जाते हैं, सो जाते हैं और उसके बाद कुछ सुनते नहीं है, काम नहीं करते। कैसे हो भाई? ठीक हो? गर्मी में बैठे हो? हाँ 3 दिन हो गए गर्मी में बैठे हैं। नहीं आ रही लाइट? नहीं आ रही। तो ये मार्केट का सदर कोई नहीं है? मार्केट का सदर क्या होना है, इधर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई। सब हाँ सब अपनी अपनी है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। सारे कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये ऐसे थोड़ी होता है। चलता ही नहीं है, बस रोड ब्लॉक करें हम, कुछ चलता ही नहीं। तो आज की तो है रोड ब्लॉक, आज रोड ब्लॉक की है तो उनको थोड़ा सा पता लगा ना कि इधर भी लोग रहते हैं। इधर भी लोग रह रहे हैं जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ जी। आज उन्होंने एहतजाज किया जी, और एहतजाज के बाद इनसे कमिटमेंट ये की गई कि 2 घंटे में जो है वो बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन 2 घंटे हो गए अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। कैसे है? ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बगैर लाइट के काम कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा गुजारा, ना बैठ सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना घर में भी तंग, बाहर भी तंग, हर चीज़ से परेशान है। जीना महाल हुआ हुआ है। गुजारा कैसे हो? गुजारा बस अल्लाह की आस पे लगे हुए हैं। कभी मस्जिद चले गए, कभी इधर, कभी कज़न के घर, कभी कहाँ। मस्जिद लाइट आ रही? नहीं बेटा। कैसे? बस क्या करें, हम मजबूर हैं। कैसे सुनते ही नहीं। मालिक किराए पे बैठे हुए हैं, मालिकान का कहते हैं नोट हो गई है, बस 2-4 दिन वेट, मतलब थोड़ी वेट करो आपका काम हो जाएगा बस। आप अभी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं? अभी करूँगा, अभी यही कहेंगे। अभी कंप्लेन दर्ज होगी, कंप्लेन दर्ज होगी, थोड़ा नहीं उठाते, आगे से फ़ोन ही नहीं उठाते। मसला नहीं है, महीना ही इसी तरह ही हो गया है। महीना ही ऐसा महीना जब सब करने स्टार्ट है तब ही हर हफ्ते ख़राब हो जाता है और पैसे देकर ठीक करवाना पड़ता है। अभी भी रिपोर्ट की हुई है, वो कहते पैसे जमा कराओ फिर करके जाएंगे। यानी पैसे ही जमा कराने? पैसे ही जमा करवाने हैं, पैसे हट रहा हमें। कितों गरीब बंदा देवे, पेट पूरा करे कि उन्होंने रिश्वत देवे, गुजारा पता नहीं किस तरह हो रहा है। गवर्नमेंट इनको पैसे इसलिए देती है, वहाँ से ही पैसे मांगते हैं। कॉल करें आपके पास अपना आईडी नंबर है बिल का? बस कॉल करें जी, लक्ष्य को कॉल करें हम, और अभी स्टेटस पूछते हैं कंप्लेन का। पूरा महीने में कम से कम 7-8 दिन लाइट नहीं आती। 7-8 दिन लाइट महीने में बंद होती है, बिल भी डबल है। हमारे नुमाइंदे को ट्रांसफर की जा रही है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। अब आप अपनी शिकायत मुतलका बिजली कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुकाशा बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम भाई, कंप्लेन दर्ज करवाई थी पहले भी, अब फिर आप अपना नंबर लिखें, आपके ऊपर शो हो जाएगा। 3 दिन हो गए मैं लाइट नहीं आ रही, 4था दिन हो। बाबर अली के नाम से आप? जी बाबर अली के नाम से, बिल्कुल। मोबाइल नंबर से तो कोई नहीं कंप्लेन हुई? पहले भी की थी, थोड़े दिन पहले भी कॉल की थी। मसला क्या आ रहा है? मसला ट्रांसफार्म जला हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन ही होने वाले हैं, अभी तक कोई चक्कर ही नहीं है। जब लाइट गई, जब ये बारिश हुई ना परसों 4 बजे, तब की गई है सुबह की,
अभी तक लाइट नहीं आई। चलें कंप्लेंट करके चेक करवा देते हैं। मोबाइल नंबर ही नोट करना जी यही वाला। कितनी कॉलें की हैं और आज भी कितनी गई हैं सुबह की? आप ऐसे ही कहते हो, आप सुकून से बैठे हो। पहले भी कितनी की? हेलो, जी जी कौन बात कर रहे हैं? मुबशर। मुबशर, मैं सुल्तान शाह बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम बिना माजरत लाहौर न्यूज़ का होस्ट, और इस वक्त हम आपको लाइव प्रोग्राम में दे रहे हैं। ये लोग मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, और लेस्को के पास इतनी कंप्लेंस हो चुकी हैं, इसका स्टेटस क्या है आपके पास अभी? एक्चुअली सर हमारे एंड से पूरे पाकिस्तान को डील किया जाता है, इस तरह से मैं कंफर्म नहीं कर सकता। आप प्लीज़ अगर कोई टिकट नंबर मौजूद है तो मुझे नोट करवा दें। नहीं, आपका ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये कहाँ का हेल्पलाइन नंबर है भाई? सर हमारे एंड से पूरे पाकिस्तान को डील किया जाता है, के इलेक्ट्रिक के अलावा। अच्छा, ये खाली स्पेसिफिकली लेस्को नहीं है? नहीं, लेस्को नहीं, हमारे एंड से के इलेक्ट्रिक के अलावा ऑल ओवर दी पाकिस्तान सबको डील किया जाता है। सबको डील किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर लेस्को देती है वो तो 118 है, लेकिन चलें, अब कैसे पता लगेगा जी आपको कि ये एरिया कौन सा है? इनके रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट मेरे पास डिटेल आ गई है ना, उन्होंने अपनी कंप्लेंट मुझे नोट करवाई है। मैं इसमें अगर सर्टिफिकेट आ रहा है कंसर्न ऑफिसर से मैं फॉलो अप लेता हूँ, इशू क्यों नहीं क्लियर किया गया अभी तक। कोशिश यही है इंशाल्लाह मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में। आप फॉलो अप तो लेंगे, तो इनको फॉलो अप कौन देगा? जी, इनको फॉलो अप कौन देगा? कंप्लेन असाइन होगी, वो इनसे कांटेक्ट करेंगे। इन केस अगर इन्हें कोई रिस्पांस नहीं देता तो इसी नंबर पे किसी भी टाइम कॉल कर। यार ये पूरा इलाका भाई सरापा एहतजाज है, वो कहते हैं जो आपके कंसर्न लोग हैं वो आके पैसे मांगते हैं। ये भी आप कंप्लेन करें ना। पैसे मांग रहा तो उसकी डिटेल नोट करवा दें, हम उनसे चेक करवा दें। वो ये जो कौन पैसे मांगते हैं जी यहाँ पे? एसडीओ भाई जो है, जो एसडीओ है आपका, ये कह रहे हैं मोहसिन नाम है जी उनका, उनकी भी कंप्लेन करें। कह रहा हूँ एसडीओ से जो हायर ऑफिसर है उन्हें कंप्लेन असाइन कर रहा हूँ, वो चीज़ को वेरीफाई करवा लेते हैं। अगर कोई पैसे वगैरह मांग रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं, वो कह रहे हैं जो आपके ऑफिसर एसडीओ जिनको आपने कंप्लेन देनी है वो ही पैसे मांग रहे हैं डायरेक्टली। वो मांग रहे हैं डायरेक्ट। मैं कह रहा हूँ मैं एसडीओ को भी कंप्लेन मार्क भी कर रहा हूँ, मैं उनसे हायर ऑफिसर ओके, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। क्या कह रहे हो? ये जी आपकी कंप्लेन, वो कह रहे हैं जी एसटीओ को मार्क नहीं करूँगा, उसके ऊपर मार्क करूँगा, लेकिन ये सिलसिला जो है हमारा भी गाजी रोड पे है जी, शॉप है हमारी और मल्लेदार है वहाँ पे। हम हक बाहू स्ट्रीट है जी, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर चार दिन से, जिस दिन से बारिश हुई है ना, उस दिन से सुबह से 5:30 बजे का वो ट्रांसफार्मर जो है ना वो सड़ गया हुआ है। लेकिन अभी तक इतनी मरतबा वहाँ पे जा चुके हैं, कोई बंदा वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं है, और ना ही कोई वहाँ पे कोई स्टाफ है, ना कोई लैंडमैन मिलता है, ना कोई दूसरा बंदा मिलता है। अभी एक हम गए हैं 8-10 बंदे, वहाँ पर कोई बंदा नहीं है, कंप्लेन वाला बंदा भी नहीं है, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ना कोई वहाँ पे कोई बंदा बताने वाला भी नहीं है। साहब का नंबर है मेरे पास। हाँ जी, वो ये उठा नहीं रहे नंबर, वो मुसलसल बंद है। एसडीओ मैं कर रहा हूँ जी, मैं उठा नहीं रहे जनाब, मुसलसल बंद है। एसडीओ का नंबर भी बंद है, मोहसिन का नंबर भी बंद है। 2 नंबर दिए होते हैं कि कोई भी कंप्लेन हो ना इस नंबर पे दर्ज करें, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, ये तो मुसलसल बंद ही जाते हैं ना। ये होते ही बंद है, बंद अगर जाएगी भी तो बैल जाएगी, उठाएंगे नहीं, इस तरह होते हैं ज़्यादातर। तो ये 3-4 नंबर भी की हाँ, वो की है, नहीं उठाते, नहीं उठाते, मुसलसल ही बंद जाते हैं नंबर। एसडीओ उठा लेते थे, अब कोई भी नहीं उठाता, ना एक्शन उठाता है ना एसडीओ उठाता है। कोई एक्शन तो बिल्कुल उठाता ही नहीं है ना। ये जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम आपसे, ये कल असद साहब हैं लैंड सुपरिटेंडेंट, उन्होंने हम 4 घंटे वहाँ वेट किया उनका। जब वो आए हैं उन्होंने वादा किया कि 4 ट्रांसफार्मर तैयार हो रहे हैं, रात को तैयार करके सुबह ये लॉन्च कर दिए जाएंगे। 6 बजे लग जाएगा। शमीम मस्जिद का, साबरा मस्जिद का, आपका और एक और जगह का। अब तक कोई नहीं है ना, वहाँ ट्रांसफार्मर है। साबरा मस्जिद का बन रहा है, हमें उन्होंने लारा लगा के फिर भेज दिया। अब जो गए हैं हम असद के फ़ोन भी कर रहे हैं असद साहब को, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। कोई बंदा वहाँ पर लेस्को ऑफिस में कोई बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो छुट्टी मना रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं जी। कोई बंदा है ही कल हो, कोई बात उठाते ही नहीं है, नहीं कोई नहीं है फ़ोन जी, मुसलसल नहीं उठा रहे। आज 5 दिन हो गए हमें, ना फ़ोन उठाता ना एसडीओ उठाता ना लैंड। लोग तड़प रहे हैं, आवाम तड़प वो छुट्टी बना। 5 दिन 4 दिन हो गए हमें, ना कोई हमारे पास पानी है, ना कोई बिजली। इस मौसम में को गुजारा हो सकता है नहीं हो सकता, बिजली के पानी के बगैर। लेकिन इन्होंने बहुत हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं जी। हमें बिल भी इतना 60,000 रुपया मुझे बिल आया। हमारे वहाँ पानी वो चला गया पाइप में, गैस की पाइप में, वो पता नहीं कितनी कॉल करते हैं, फिर वो आते हैं, उनका सिस्टम है, वो निकाल के चले जाते हैं पानी, दोबारा पानी वहाँ जहाँ से पानी इंटर हो रहा है वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा। ये असद का नंबर है जो LS है, ये अभी कॉल कर लें। ये देखो, ये देखो, नहीं उठाएगा, बेल होगी लेकिन उठाएगा नहीं। वो कल कह रहा था कि जी मसरूफ है, उसने ये बिजी पे लगाया हुआ है कि बिजी है बस।
मुसलसल फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे नहीं, वो उसने बिजी पे मुसलसल लगाया हुआ है। अपना जो उनका दफ्तर का नंबर होगा, उनके ऐड होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है जी हम वो उठा लेते हैं जी, हम इतना नंबर उठा ही नहीं सकते। कोई अपडेट नहीं दे रहा वहाँ पे, कोई बंदा है ही नहीं, तो अपडेट कौन देगा वहाँ पे? अमला ही कोई नहीं है। जाते हैं कोई दफ्तर तो हम कल से आज 4 दफ़ा ये देखें, इनसे पूछें। हाँ ये 3 दफ़ा ये गए, 4 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। यानी 7-8 दफ़ा आज हम जा चुके हैं। आज और कोई नहीं है ना तो सवाल ही पता नहीं। जिससे बात करो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया आप इस शोबे से ताल्लुक नहीं करें, इस नंबर पे कॉल करें। ये नहीं जी करें, आप असद के नंबर पे करें कॉल, इस नंबर पे कॉल। ये 0300 300 79 0300 791। ये कौन है? ये LS है यहाँ का, लाइन सुपरिटेंडेंट है। ये मौलवी साहब हैं, कल हमें मिले हैं। ये कह रहे हैं जी सुबह आपका 3-4 बजे के करीब हम ये तैयार 3 हो गए हैं, इकट्ठे जाएंगे 4 तो 4 हम लगा देंगे। अब वो 5 तैयार हो रहे हैं, 2 यहाँ होंगे, 3 स्टोर नहीं उठा रहे, वो मुसलसल नहीं उठा रहे। हम कल का कर रहे हैं, ये एक मरतबा भी देख लें कोई उसने रिसीव किया हो। किस लिए ये नंबर देते हैं? या ना लैंडमैन नंबर फ़ोन उठाता है, ना LS फ़ोन उठाता है। SDO को कॉल करें जी, SDO को कर लेते हैं जी। ये वापडा, ये SDO कोड लाखपत, ये ले 0370 मैं मिलाता है। ओपन कर। हाँ ये देखिए, ये बेल होगी, उठाएगा कोई नहीं, देख ले। ये देखिए, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई बंदा इनका फ़ोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। SDO, लैंडमैन, लैंड सुपरिटेंडेंट या हता के कोई बंदा, कोई दूसरा भी, कोई कंप्लेन वाला बंदा नहीं है। जो कंप्लेन का नंबर है वो देख लें आप, उस पर कॉल कर लें, वो नहीं कोई उठाएगा। ये देखिए, एक आज जो कैंसिल नोटिस दिखा दिया उसने कि उसको हमने सस्पेंड कर दिया जी। हाँ जी, सिर्फ फॉर्मेलिटी है सारी, सब ड्रामा है। धूप की शिद्दत भी जो है जी और वो तेज़ हो रही है। इसी तरह गर्मी बढ़ती जा रही है बारिश के बाद, क्योंकि हबस का मौसम है। और हबस इतना है कि बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, एक दिन की बात नहीं हो रही है कि एक दिन लाइट ना आए। अगर चंद घंटे लाइट नहीं आती तो लोग तड़प उठते हैं। और ये इलाका वो है जहाँ पे इस वक्त पिछले 3 रोज़ से मुसलसल लाइट नहीं है। और अभी हमने यहाँ पे ख़ुद कंप्लेन भी रजिस्टर्ड की है, लेकिन कॉल्स की है लेस्को के अफसरान को, जो वो फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि आज हफ्ता है और वो छुट्टी मना रहे हैं और उनको बैकअप लाइट मौजूद है। वो ना इनकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना इनकी मुश्किलात हल करने के लिए तैयार है। ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। ताज़ीम ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं बिजली के मसाइल की। इस वक्त इस इलाके में पिछले 3 रोज़ से जो है वो बिजली बंद है और यहाँ पे जो लोग हैं वो मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं। इनकी मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही और बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे जो कारोबार करने वाले हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, वो भी परेशान हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये लाइट नहीं आ रही? लाइट हाँ तकरीबन 4 दिन से है। फिर निज़ाम कैसे चल रहा है? बस वो सब्र किया है, बस सब्र किया है भाई। यही है कि भाई क्या करें, मुश्किल हाल है ये हालात। सब्र जारी है? सब्र जारी है, सब्र ख़त्म नहीं हो रहा? नहीं, सब्र 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 अल्लाह कहता है बस फिर सब्र कर, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। आमीन। हाँ अल्लाह ताला इनके कोई सुन नहीं रहा? हाँ नहीं, कोई नहीं सुन रहा। अभी गए थे, वे बाज़ार वाले गए थे उधर, कोई कहता है वो बात ही नहीं सुन रहे कोई। तो बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, हाँ जी, वो जो गर्मी में, हाँ जी, वो 5 दिन पहले हम उनको पेशावर छोड़ आए हैं। आप पेशावर छोड़ा है? हाँ जी, ससुराल में हम। आपने को उधर रहो? हाँ भैया, आप उधर रहो, इधर जब निज़ाम वो 1 दिन पहले ही यानी कि छोड़ आए थे। कुदरती अल्लाह के कुदरती ऐसी कि वो जाना था कोई काम, तो उधर चले गए, हम इधर आए हैं। खुशकिस्मत थे आप पहले पहुँचाए हैं। आप पहुँचाए हैं, ये बात है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये
गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे। आपके बाजार लाइट नहीं आ रही? नहीं आई नहीं रही? नहीं, यही बाजार है। यही बाजार है आपका? अच्छा ठीक है, आपके बाजार की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हाल है भाई? ठीक हो? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਂਜੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਭਾਂਜੀ ਲਾਈਟ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਕਰ 1500 ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੋ ਮਾੜੀ ਮੋੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗਏ ਵਾਪਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਲੱਭਣਾ, 1000 ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਉਹ 1500 ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ, 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, 600 ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ। ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਲਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਚਲਾਈਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗਾਹਕ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਬਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋਧੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਕੱਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। दूध खराब हो जाए? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਤੀ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹੀ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ? ਬਸ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੇਕ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ माफ़ी देवे, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਭਾई। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और ये जो लोग हैं वो परेशान हैं कि कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पे, क्या हालात हैं ये आपके सामने है। कैसे हो भाई? ठीक है? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बत्ती के बगैर गुजारा कर रहे हैं? नहीं, ये गुजारा किधर हो रहा बत्ती के बगैर। तो क्या लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट मुल्क के क्या कहते हैं लेस्को वाले? क्या कहना है, गरीब आदमी ने क्या कहना है। नहीं, लेस्को वाले क्या कहते हैं? लास्को वाले कह रहे हैं आज आइएगा, कल आइएगा, बस। हाँ जी, पीछे ख़त्म हुआ। गोलियां दी जा रहे हैं? हाँ, गोलियां दी जा रही हैं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, पूरा बाज़ार है जी जो इस वक्त खामोश है, और यहाँ पे लोग गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ देखिए, लाइट नहीं आ रही? लाइट किधरों में बादशाह मर गया ना, लाइट किधरों में गुजारा कैसे हो रहा है? वो जमदा उन्होंने साथ में ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮੀ ਚ ਵਾਦਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਰਾਬਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ हमारा थोड़ा यह मसला होया। कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, जिससे भी रब्ता करते हैं वो आगे से हमें को वो ट्रक की बत्ती मगर लगा देते हैं। वो कहते हैं जी आ रहे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा। कोई हमें तो 3 दिन से जब से बारिश हुई है हम तो लाइट के लिए तरस गए। हम लोग कारोबार सबके देख लें बंद पड़े हुए हैं, हम लोग तो जलीलो ख्वार होकर घर चले जाते हैं। ना पानी है ना लाइट है, और हमें परेशानी का बड़ा सामना। अगर पानी खड़ा हो जाता है यहाँ से तो 2-2 घंटे पानी निकलता नहीं है यहाँ से, पूरा दिन भी कहीं मतलब नहीं निकलता पानी, तो अंदर लोगों की दुकानों में घुस जाता है। तो ये लोग हमें इतने बेहिर्स हुए हैं, हमें तो देखते ही नहीं हैं। ये हम लोग जलील हो गए इन लोगों के हाथ। अता तारड़ साहब का हल्का है ये? जी, अता तारड़ साहब? हाँ जी, ये उनका हल्का है। वो वाकई वज़ीर इत्तलात हैं? जी, पूरे मुल्क की खबर रखते हैं? जी, अपने हल्के की कोई खबर नहीं? जी, ऐसे ही है, कुछ मामलात हैं। लाइट ही नहीं है? हाँ जी, अवामुन्नास जो है इस टाइम तो जलीलो ख्वार हैं। ये सारे देख लें, कारोबारी हालात इनके जो हैं इस टाइम बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। तो मामला तब भी ठीक होंगे जब लाइट आएगी। लाइट ही नहीं होगी तो लाइट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे गर्मी में गुजारा कर रही हैं? बहुत परेशान, इन्नी महंगाई, 2 मीटर उतर गए ने, किराए ते बैठे हैं। गैस का अज लै गया, परसों चौथ बत्ती का लै गया, इसलिए किराए ते बैठे। माल मकान ताला मार लिया कि निकल बाहर, पहले साढ़े मीटर पूरे कर, ठीक है। किराया भी चढ़ गया तो बिल भी चढ़ गया।
किराए ते बैठी बंदा भी बीमार ते पुत्तर भी नशई नशई हाँ 4 ਧੀਆਂ खाने वालियां आप लोगों ने घर मालिश करनी तो गुजारा करनी है तो नहीं चलता गुजारा मेरा मैं बहुत परेशान कोई मेरी मदद भी नहीं मल्ले वाला करता कोई मदद नहीं करता कोई नहीं करता कभी किसी ने सेर आटा नहीं दिता कहना खा लो मेरी इंक्वायरी कर सकते बंदे के 11 ऑपरेशन हो गए ने आंदरों दी बाहर पईयां जो खांदा इतों ही वग जाता इंक्वायरी कर सकते जे मीटर भी लत्थे वेल लवो सारा कुछ वेल बच्चियां भी नहीं स्कूल पढ़दियां गौरमेंट दे उन्होंने ना कापियां ते ना उन्होंने रजिस्टर और रोंदियां मेरी जान नूं कोई मदद नहीं मेरी करता कोई सुनता ही नहीं ना कोई बेनती के पैसे लगे ना कोई शबाशी वालों लगे ना कोई मल्ले वाला दिंदा भावें असीं 8 दिन भुखे रहिए सानू कोई नहीं कहीं से कोई पैसे नहीं कहीं नहीं से मैंने ला 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा कावे रख मुँह मैंने कभी किसी रुपया नहीं दिता 1 रुपया भी की चीज़ होंदा मैं मंगण वाली नहीं है मेरा तेल नहीं करता कि मैं किसी के हाथ फैलावां मेरा नहीं ज़मीर मनता कि मैं किसी को कहा मैंने पैसे दे अल्लाह बेहतर करेगा इनके मुश्किलात हैं ये भी लोग हैं जो यहाँ पे बसते हैं और इस इलाके की परेशानियाँ भी हैं इनकी भी परेशानी है और यहाँ पे जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं यहाँ पे मुश्किलात जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं कैसे हो ठीक स्कूल जाते हो जी कौन सी क्लास में हो 10वीं 10th में 10th में जी पढ़ाई सही जा रही है जी बिल्कुल तैयारी पूरी है जी क्या बनना पड़े हो फिर इंशाल्लाह आईटी में जाऊंगा आईटी में जाऊंगा तो लाइट तो आ नहीं रही आईटी कैसे चलेगी तो अभी हुकूमत को बताओ ना अब हुकूमत को चाहिए कि बिजली का जल्दी से इंतज़ाम करे कितने दिन से लाइट नहीं आ रही 2 दिन हो गए जब से बारिश हुई थी ना तो लाइट नहीं है आज तीसरा दिन नहीं आती जी थर्सडे को बारिश हुई थी ना जी आज सैटरडे है जी कोई लाइट नहीं बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही लग रही है ना जी मुश्किल हो रही है जी बिल्कुल छोटे बहन भाई भी हैं आप हो सबसे आप अकेले हो जी ये यहाँ पे गुफ्तगू सुनी अस्सलाम वालेकुम। लाइट नहीं आ रही नहीं लाइट का तो मसला नहीं आ रही या नहीं सुबह से शाम तक हम काम पे जाते हैं और बिल इतने 10-10 12-12 हज़ार आ रहा 10,000 रेंट का मकान है 10,000 बिल है और 30,000 सैलरी तो उसमें हम क्या करेंगे और जॉब वाले कंपनी वाले जॉब से फार करें मुझे 1 माह हो गया घर बैठी जॉब कर रही थी 4 साल से उन्होंने निकाल दिया कि काम नहीं है हमारे पास और निकाल दिया हाँ जी बिना किसी रीज़न के डाउन सैलरी आती है हर साल बाद जब काम कम होता है नए वर्करों को निकालते हैं इस दफ़ा उन्होंने पुराने वर्करों को निकाल दिया और 1 माह से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ अपनी और पिछले माह 10,000 बिल है इस माह 10,800 बिल है तो कहाँ से भरेंगे जॉब नहीं है मेरे पास मियाँ मेरे बीमार कभी होते हैं कभी काम करते कभी नहीं करते अब 2 दिन से वो काम पे सिर्फ 4 माह के बाद 2 दिन हुए जा रहे 2 दिन में वो क्या करेंगे बिल भरेंगे किराया देंगे बच्चों की फीस देंगे कितने बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे स्कूल जाते हैं जी ये बेटी है बड़े से छोटी और 2 छोटे बच्चे हैं ये 5 में है बेटा 7 में है 2 छोटे नर्सरी में पढ़ते हैं जॉब से निकाल दी काम नहीं है कह रहे जब काम आएगा बुला लेंगे किराए वाले तो नहीं ना कहेंगे कि किराया अभी दें ना दें बिल वाले ये तो नहीं कहेंगे वापस वाले बिल ना भरें क्या एक कूलर पक्खा चलाने से या मोटर लाइट चलाने से इतना बिल आ रहा है तो किधर जाएं हम लोग ये मुश्किलात थी यहाँ पे रहने वालों के लिए एक तरफ महंगी बिजली ये हालात करी है कि लोगों के लिए रोटी छीन रही है उसका नवाला छीन रही है और दूसरी तरफ बारिश हो जाए तो लेस्को हुकाम जो है वो भी पैसे मांग रहे हैं इस इलाके के मकीनों के मुताबिक और वो भी कह रहे हैं कि अपनी बच्चों का नवाला हमें दे दो और फिर आपका काम करेंगे ये मुश्किलात हैं ये है लाहौर और ये हल्का जो है इस वक्त वाकई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब का है वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए उन्होंने शिकस्त दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस हल्के में तब की बड़ी नज़रें थी लेकिन जो है मुश्किलात जो है वो यहाँ पे कम नहीं हो रही उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला नोटिस देंगे अताउल्लाह तारड़ और जो वफाकी वज़ीर है वो अपने हल्के की खबर लेंगे और यहाँ के मसाइल हल होंगे आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौकी दीजिएगा अल्लाह ने के बाद